जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिवर्सिटी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों एसएससी जीडी का जिसका एग्ज़ाम हो गया बहुत ही अच्छी बात है, जिसका एग्ज़ाम बाकी है वो इस वीडियो में मेरे साथ रिवाइज करेंगे और मॉक टेस्ट लगाएंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम इस सेशन की बढ़ते हैं। इस सेशन का पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1885, 1895, 1865 और 1890। आपका सही जवाब हो जाएगा 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता की किस युग में पड़ती है? ऑप्शन है ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, उत्तर ऐतिहासिक काल में, आदि ऐतिहासिक काल में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदि ऐतिहासिक काल में आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल होगा, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देती है? ऑप्शन है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। आपका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मचर्य आश्रम आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल होगा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? ऑप्शन है भाग 2, भाग 3 और भाग 4 और भाग 7। आपका सही जवाब हो जाएगा भाग 7 में मूल अधिकारों पर चर्चा किया गया है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल होगा, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? ऑप्शन है कमल, रिफ्लेशिया, कैक्टस और रजनीगंधा। आपका सही जवाब हो जाएगा रिफ्लेशिया आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल होगा, दिल्ली के किस सुल्तान को उनकी उदारता के कारण लखबख्श पुकारा जाता है? लखबख्श पुकारा जाता है। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल होगा, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? ऑप्शन है योजना आयोग, वित्त आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान। आपका संगठन आपका सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल होगा, चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकता है? ऑप्शन है वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकता है, उनकी टांग कमज़ोर होती है और भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं, वे रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं, वे पराश्रम ध्वनि को तरंग उत्पन्न करते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे पराश्रम ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल होगा, किस देश में कुल क्षेत्रफल की सर्वाधिक प्रतिष्ठित वनाच्छादित है? ऑप्शन है गुयान, जापान, इंडोनेशिया और सूरीनाम। आपका सही जवाब हो जाएगा सूरीनाम आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल होगा, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई थी? ऑप्शन है USA, UK, कनाडा और स्विट्जरलैंड। आपका सही जवाब होगा स्विट्जरलैंड आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल होगा, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है, हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है, आर्द्रता है और अधिक अस्थायी है। आपका सही जवाब हो जाएगा अधिक अस्थायी होता है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल होगा, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन, मीथेन और एथेन और ब्यूटेन। आपका सही जवाब होगा एथिलीन आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है? ऑप्शन है भारत पाकिस्तान को, भारत और चीन को, बांग्लादेश और पाकिस्तान को, बांग्लादेश और भारत को। आपका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश और भारत को आपका सही जवाब हो जाएगा।
बांग्लादेश और भारत का आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न होगा, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। ऑप्शन है जुरेसिक लैंड का, गोंडवाना लैंड का, आर्यावर्त लैंड का और अंगार लैंड का। आपका सही जवाब हो जाएगा गोंडवाना लैंड का आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न होगा, दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि स्थल है। ऑप्शन है इंदिरा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की और राजीव गांधी की। आपका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू आपका सही जवाब होगा। चलिए, संघ का निर्माण कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1935, 15 अगस्त 1947, 27 सितंबर 1925 और 26 जनवरी 1950। आपका सही जवाब हो जाएगा 27 सितंबर 1925 आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है नागपुर, भोपाल, आगरा और अहमदाबाद। आपका सही जवाब हो जाएगा नागपुर आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? ऑप्शन है मोहन भागवत, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई और केशव बलिराम हेडगेवार। आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, केशव बलिराम हेडगेवार। आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल होगा, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम यानी सबसे कम उम्र कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 30 वर्ष, 40 वर्ष और 35 वर्ष और अन्य, मतलब इनमें से सभी। लेकिन आपका सही जवाब होगा 30 वर्ष आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल होगा, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किस से हुआ है? ऑप्शन है केंद्र आयोग, मुखर्जी आयोग, नीति आयोग और अन्य। आपका सही जवाब होगा नीति आयोग आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की बढ़ते हैं। नीति आयोग कब बनाई गई? ऑप्शन है 1 जनवरी 2015, 13 अप्रैल 2014, 23 जून 2015। आपका सही और अन्य। आपका सही जवाब होगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाई गई थी। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और भाग्यगुप्त। आपका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ऑप्शन है बाबर, खिलजी, तुगलक और चंगेज खां। आपका सही जवाब हो जाएगा खिलजी आपका सही जवाब होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी खिलजी आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल होगा, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब। आपका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, इस सेशन को हम अंतिम सवाल की ओर लेके चलते हैं। आपका अंतिम सवाल है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? आपका ऑप्शन है इस्माइल, उस्ताद ईसा, मोहम्मद हुसैन और शाह अब्बास। आपका सही जवाब हो जाएगा उस्ताद ईसा आपका सही जवाब होगा। दोस्तों, ये रहा था आज का आपका एसएससी जीडी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और